नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवारों में से एक बच्चन परिवार की दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानियों के बारे में। क्या आपने सुना है कि श्वेता बच्चन कभी महज 3,000 रुपये की नौकरी करती थीं? और क्या आप जानते हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरों के पीछे श्वेता बच्चन का नाम कैसे आ रहा है? आज हम जानेंगे कि श्वेता बच्चन की शादी से लेकर उनके करियर तक और ऐश्वर्या राय की बच्चन परिवार के साथ बढ़ती दूरियों तक की पूरी सच्चाई क्या है। बच्चन परिवार की इन चौंकाने वाली कहानियों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की दिलचस्प और फैमिली ड्रामा से भरपूर कहानी। अमिताभ बच्चन अक्सर यह कहते हैं कि वह अपनी बेटी श्वेता नंदा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने अपना बंगला जलसा भी श्वेता के नाम कर दिया है। बाप बेटी के रिश्ते में आमतौर पर गहरी नजदीकियां होती हैं। इसके अलावा एक नई खबर यह भी है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की चर्चा में श्वेता बच्चन का नाम आ रहा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की प्यारी बेटी श्वेता बच्चन नंदा भले ही फिल्मी दुनिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। श्वेता ने 27 साल पहले एस्कॉर्ट्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल नंदा से शादी की थी और शादी के बाद उन्होंने बेटी नव्या नंदा को जन्म दिया। कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर डिजाइनर जोड़ी अब्बू जानी और संदीप खोसला ने प्रेग्नेंट श्वेता की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जो फिर से चर्चा में आई हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ने अपने सुपरस्टार माता पिता के रास्ते पर न चलकर फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा। हालांकि वह एक फेमस कॉलमिस्ट, राइटर और मॉडल भी रह चुकी है। श्वेता अपनी बेटी नव्या नंदा के पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या में अपनी मां जया के साथ भी नजर आती हैं। कम ही लोग जानते हैं कि श्वेता एक समय पर एक किंडरगार्टन में असिस्टेंट टीचर थीं, जहां उन्हें 3,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था। अपनी बेटी नव्या के पॉडकास्ट में श्वेता ने निखिल नंदा से शादी के बाद दिल्ली में अपने शुरुआती दिनों के बारे में एक दिलचस्प कहानी भी साझा की थी। श्वेता ने बताया, कॉलेज और स्कूल में भी मुझे खाना और दूसरे खर्चे के लिए अभिषेक बच्चन से पैसे उधार लेने पड़ते थे। बोर्डिंग स्कूल में यह बहुत जरूरी होता है। मुझे कभी फाइनेंस मैनेजमेंट की शिक्षा नहीं मिली। शादी के बाद जब मैं दिल्ली में थी तो मुझे लर्निंग ट्री नामक किंडरगार्टन में असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिली, जहां मुझे 3,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती थी, जिसे मैं बैंक में जमा कर देती थी। श्वेता बच्चन ने 1997 में इंडस्ट्रीज के मालिक निखिल नंदा से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं, नव्या नंदा और अगस्त्य नंदा। श्वेता की शादी के समय उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। शादी के कुछ साल बाद श्वेता दिल्ली छोड़कर अपने माता पिता के पास मुंबई लौट आईं, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी पर कई सवाल उठने लगे। अफवाहों के अनुसार श्वेता और निखिल के रिलेशंस बिगड़ने लगे, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया, बल्कि अलग रहना शुरू किया। अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन की। अमिताभ बच्चन के बेटे को फिल्मों में देखने की बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि लोग चाहते थे कि वह अपने पिता की तरह ही शानदार एक्टिंग करें। उस समय जेपी दत्ता एक फिल्म रिफ्यूजी बना रहे थे, जिनकी पिछली हिट फिल्म बॉर्डर थी। इस फिल्म के साथ अभिषेक बच्चन को फिल्मों में लॉन्च किया जाना था, जबकि कपूर खानदान की करीना कपूर भी इस फिल्म से अपनी शुरुआत कर रही थीं। लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वे अमिताभ बच्चन के बेटे को बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे। लेकिन अफसोस, फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि अभिषेक बच्चन ने अच्छी एक्टिंग की, लेकिन दर्शकों को अमिताभ की तरह एंग्री यंग मैन इमेज ही चाहिए थी। इसलिए फिल्म को सफलता नहीं मिली और इसके बाद भी अभिषेक की कई फिल्में असफल रहीं। अभिषेक बच्चन ने 4 से 5 साल तक सफलता नहीं देखी। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक फिल्म आई जिसने उनकी पूरी इमेज बदल दी। अभिषेक बच्चन ने एक नई फिल्म में शानदार अभिनय किया, जिससे वह पहली बार एक सफल अभिनेता के रूप में पहचाने गए। इस फिल्म का नाम था युवा, जिसमें उन्होंने ललन सिंह का किरदार निभाया था। फिल्म हिट हो गई और अभिषेक की सफलता की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में की, जैसे धूम, धूम 2, बंटी और बबली, सरकार और बोल बच्चन। हालांकि अभिषेक ने हर प्रयास किया, लेकिन वह अपने पिता अमिताभ बच्चन जैसा बड़ा मुकाम हिंदी सिनेमा में हासिल नहीं कर सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी प्राइवेट लाइफ की।
अभिषेक बच्चन जब अपने फिल्मी करियर की मुश्किलों से जूझ रहे थे, तब उनकी मुलाकात उस समय की टॉप हीरोइन और कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर से हुई। अभिषेक और करिश्मा ने साथ में कई फिल्में की और दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। उनकी इस फ्रेंडशिप को दोनों परिवारों की रजामंदी भी मिल गई और उनकी एंगेजमेंट कर दी गई। हालांकि यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। करिश्मा कपूर उस समय फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पर थीं, जबकि अभिषेक का करियर स्ट्रगलिंग स्टेज पर था। अमिताभ बच्चन को भी बिजनेस में लॉस हो रहा था, जिससे करिश्मा की मां बबीता कपूर ने अपनी बेटी के फ्यूचर को देखते हुए एंगेजमेंट तोड़ने का डिसीजन लिया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच काफी मनमुटाव हो गया। करिश्मा कपूर ने बाद में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की, जबकि अभिषेक बच्चन की जिंदगी में मिस वर्ल्ड और मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय आ गई। ऐश्वर्या राय उस समय मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी थीं और बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में शामिल हो गई थीं। हालांकि ऐश्वर्या राय ज्यादातर अपने रिलेशनशिप के लिए फेमस थीं। उन दिनों ऐश्वर्या सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थीं, लेकिन उनके बीच काफी लड़ाई झगड़े होते थे। ऐश्वर्या सलमान खान से परेशान थीं और उनसे छुटकारा पाना चाहती थीं। इस बीच ऐश्वर्या की मुलाकात अभिषेक बच्चन से हुई। उनको मिलवाने वाले कोई और नहीं बल्कि बॉबी देओल थे। बॉबी देओल ने ही ऐश्वर्या और अभिषेक को एक दूसरे से मिलवाया और इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती और प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन काफी अच्छे दोस्त थे और बॉबी और ऐश्वर्या राय एक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत से बाहर गए थे। उसी समय अभिषेक भी वहां थे। इस दौरान बॉबी देओल, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच दोस्ती गहरी होती गई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उनके रिश्ते की खबर किसी को नहीं लगी और 20 अप्रैल 2007 को दोनों ने शादी के बंधन में बंध गए। पूरा परिवार इस शादी से बहुत खुश था, लेकिन कुछ समय बाद इस घर में कई चीजें बदलने लगीं। दरअसल श्वेता बच्चन अपने माता पिता की सबसे दुलारी बेटी हैं और इस पूरे बच्चन परिवार में लड़ाई की वजह भी श्वेता से शुरू हुई। ऐश्वर्या राय और श्वेता के बीच शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच ईगो की प्रॉब्लम्स आने लगीं। श्वेता ने ऐश्वर्या को कई चीजों में रोक टोक करना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या, जो एक टॉप एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड थीं, शुरुआत में श्वेता की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह मनमुटाव एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। श्वेता ऐश्वर्या की शिकायत अपने माता पिता अमिताभ और जया से करती थीं, जबकि ऐश्वर्या श्वेता की शिकायत अभिषेक से करने लगी। इस प्रकार परिवार के बीच तनाव बढ़ने लगा और घर का माहौल बिगड़ने लगा। शादी के बाद ऐश्वर्या राय ने करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल की, जिसमें उन्होंने कई बोल्ड सीन दिए। इन सीन को लेकर बच्चन परिवार में काफी विवाद हुआ। अमिताभ बच्चन और पूरे परिवार ने चाहा कि इन बोल्ड सीन को फिल्म से हटाया जाए और इसके लिए उन्होंने करण जौहर से भी बात की। हालांकि ऐश्वर्या ने अपने सीन को हटाने से साफ मना कर दिया। करण जौहर ने फिल्म को वैसे ही रिलीज किया जैसा कि ऐश्वर्या ने चाहा था। फिल्म के रिलीज के बाद ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के बीच झगड़े और बैरच गए। ऐश्वर्या फिल्मों में वापसी करना चाहती थीं, लेकिन बच्चन परिवार इसके खिलाफ था। अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और बॉलीवुड में ऐश्वर्या को किसी भी नई फिल्म या एडवर्टीजमेंट का ऑफर नहीं मिला। अब इन सब बातों के बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।